यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल को। तो आप जैसा जानते हैं कि यह हमारा पार्ट 2 होगा न्यूमेरिकल का। पार्ट 1 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखा था। तो उसमें आप लोग एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं किया, जो आपके अभ्यास प्रश्न है क्या उसमें एक तरफ से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 दिया गया है? नहीं, आपके अभ्यास में ही है। बस उसमें बुक में जो अभ्यास के आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें उसकी क्रम जो संख्या होगी, क्वेश्चन नंबर वह अलग हो सकता है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अलग होगा, क्योंकि उसमें आपके न्यूमेरिकल के साथ साथ उसमें थ्योरी भी दी गई है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके आपको बता रहे हैं। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन संख्या पर नहीं, कि आपको क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन आपको क्या बताया गया है। जैसे क्वेश्चन 5 में आपको बताया जा रहा है कि कहा गया है कि किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा क्यू बी बराबर -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए, अब यहाँ पे बिंदु ए का दिया गया है कितना 0,0 -15 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी कितना दिया गया है 0,0 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत विध्रुव आघूर्ण क्या है? आपको ये दो चीजें बतानी हैं। तो देखिए, आपको जो चीजें पता है पहले उसको लिख लीजिए। तो आपको क्या क्या पता है? आपको दोनों आवेश क्यू ए और क्यू बी का मान पता है और दोनों बिंदु ए और बी पता है। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो इसका हल देखिए किस प्रकार से होगा। हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो आवेश आपको पता है। आवेश आपको क्या पता है कि क्यू ए बराबर आपको मिला है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम और क्यू बी बराबर आपको कितना ज्ञात है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। क्लियर? और आपको दो बिंदु दिए गए हैं। दो बिंदु ए आपको क्या दिया गया 0,0 -15 सेंटीमीटर। तो आपका यह जो ए दिया गया है वह कितना होगा 0,0 -15 सेंटीमीटर और बी जो आपको दिया गया है वह 0,0 माइनस नहीं सिर्फ 15 सेंटीमीटर है। कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो आप पहले बिंदु को समझिए कि यह बिंदु किस प्रकार से दिया गया, आप बिंदु को कैसे समझेंगे। यहाँ बिंदु में ए में आपको देखिए दिया गया 0,0 -15 सेंटीमीटर और बी क्या दिया गया 0,0 15 सेंटीमीटर। तो यह जो आपका निकाय बनने वाला है यह 3 डायमेंशन होगा, यानी त्रिविमी होगा। कैसा होगा? त्रिविमी होगा। इसी वजह से इसमें x का मान या y का मान और यह z अक्ष का दिया गया है। इसमें भी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के मान दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 3 डायमेंशन निकाय की बनाएंगे। तो आइए 3 डायमेंशन बनाया जाए। यह आपके निकाय बन गए। ठीक है, इसे आप x अक्ष कह सकते हैं, इसे आप y अक्ष कह दीजिए और इसे आप z अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप देख रहे हैं इसमें x y जो दोनों दिए गए हैं, जो इनके निर्देशांक बिंदु हैं या बिंदु कह लीजिए, तो वह 0 0 है। कितना है 0 0 है। लेकिन आपको a और b पता है कि वह 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर पर ए है और 15 सेंटीमीटर पर बी है। तो यहाँ पर आपको और देखिएगा एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। तो जेड अक्ष पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होना चाहिए। तो ये आपका इस प्रकार से थोड़ा सा एकदम ऐसे होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो ये आपका जेड अक्ष ऐसे होगा, यहाँ से अभी जेड अक्ष होगा। लेकिन आप लोग ये देखिएगा, या इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको नाम दिया जाता है, मूल बिंदु का नाम दिया जाता है। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ वह क्या होता है धनात्मक होता है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है। तो आपके जो x और y अक्ष पे तुमको ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, हमको z अक्ष पे देखना है कि जो बिंदु a है वह मूल बिंदु से -15 सेंटीमीटर के नीचे है। यानी आप यह कह सकते हैं, यह माइनस यह दर्शाता है कि जेड अक्ष पे यह नीचे की तरफ है कितना 15 सेंटीमीटर। तो मूल बिंदु से यहाँ मान लीजिए कि यह हमारा होगा, यहाँ पर हमारा बिंदु ए है जो कि यहाँ पे कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है। और जो यहाँ बी होगा, यहाँ पर क्या होगा बी हम मान लेते हैं, जितने यह दूरी की उतने दूरी यह भी हम ले लेते हैं।
और वह भी कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर क्या होगा बी होगा, जो कि यहाँ पे आपको दर्शा दिया गया है। तो आप इसके निर्देशांक भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 0,0, -15, और यहाँ पे लिखेंगे 0,015, ठीक है ना। और सेंटीमीटर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर यह तो हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर इनके जो आवेश है QA का भी मान यहाँ पे रख दीजिए, और जो आवेश है वह QB का भी मान रख दीजिए। तो चलिए उसको रहने दीजिए यहीं पर, उससे आप समझ ही गए होंगे कि बिंदु B यहाँ पर है। जब इसका आवेश हो गया है यहाँ बिंदु B का आवेश कितना दिया गया है -2.5×10⁻⁷ कूलाम है। अच्छा, अब इसके बाद कहा गया कि यह जो पूरा निकाय बन रहा है, इस पूरे निकाय का आपको बताना है कि कुल आवेश कितना होगा। यह जो आपके सामने निकाय है, निकाय का कुल आवेश आपको बताना है। तो निकाय का कुल आवेश के लिए आप क्या करेंगे, इसके सभी आवेशों को जोड़ देंगे। तो आपके सामने सिर्फ कितने आवेश दिख रहे हैं, 2, बिंदु A और बिंदु B पर जो आवेश है, तो इन्हीं को आप जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। जब निकाय का कुल हम आवेश निकालेंगे, जिसको हम कह देंगे Q, तो आपको क्या हो जाएगा QA प्लस QB, यही तो होगा। QA का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है 2.5×10⁻⁷ है। फिर प्लस B का जी मान दिया गया है, कितना है -2.5×10⁻⁷। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2.5×10⁻⁷, है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2.5×10⁻⁷। यह जितने प्लस में उतने किस में माइनस में हो गया, घट कर क्या आ जाएगा 0। यानी इस पूरे निकाय का जो भी आवेश आया है वह क्या आया है, शून्य आया है। कितना आया है, शून्य आया है। अब हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपको दोनों आवेशों के बीच की दूरी पता होना चाहिए। तो आप देखिए मूल बिंदु से यह 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। और आप एक बात भली बात जानते हैं कि जो हम क्वेश्चन को हल करते हैं एमपीएस पद्धति में, अब यह 30 सेंटीमीटर या सीजीएस पद्धति में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसी में हम 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, मीटर में बदल जाएगा। तो बस आपको निकालना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, दो आवेश है ना, लिखेंगे एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आप लोग पढ़े ही होंगे कि एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। तो सबके मार्क देते, चलो इसको हम मिटा देते हैं कि यह चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, यह चित्र बना लीजिएगा। अब इसकी कोई आवश्यकता तो है नहीं अभी, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो आइए, यह तो फार्मूला आप लोग देख ही रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि एक दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो P बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, इनमें से एक आवेश का परिमाण कितना है 2.5 गुणे 10⁻⁷ गुणे, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 30 गुणे 10⁻⁻2, यही दिया गया है। अब हम गुणा करेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, हो जाएगा 2.5 गुणे 30 गुणे, देखिए 10⁻⁷ 10⁻2 गुणा है तो घाते जुड़ जाएंगी, जब घाते जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁷ और 2 कितना आ जाएंगे 9। अब इसका हम गुणा करते हैं तो भूल जाइए कि यह दशमलव है, सिर्फ समझने के लिए। तो हो जाएगा 25 और यह 3, 25 × 75 हो जाएगा।
और एक तो 0 हो जाएगा 750 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे गुणे 10 की पावर -9। यह तो हो गया 75। लेकिन हम लोग जब लिखते हैं संख्यात्मक मान के रूप में तो दशमलव एक अंक बाद हो जाता है, तो यह होता है 7.5 गुणे 10 की पावर। देखिए जब दशमलव इस तरफ आएगा बाएं की तरफ तो एक घात घट जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर -8। अब ये क्या वैद्युत जो आघूर्ण है ना, इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम मीटर होगा। अब लास्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हैं? निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश कितना होगा? आवेश बराबर 0 हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपने निकाला है 7.5 में 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। कितना होगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। यानी इस न्यूमेरिकल में आपको क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, सॉरी बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। तो आइए देखिए इसका हल किस प्रकार से होगा। तो आप लिख दीजिए, आपको क्या पता है? आपको द्विध्रुव आघूर्ण पता है ना, तो आप लिख दीजिए द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको किससे व्यक्त करते हैं? अभी हम लोग व्यक्त किए थे किससे? P से। जो P का मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। ठीक है, अब उसके बाद दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वह किसका मान दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान दिया गया है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना दिया गया है? 5 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और ये 30 अंश यानी थीटा बराबर कितना हो गया? 30 अंश। तो आपसे पूछा क्या गया? बल आघूर्ण। तो आपको याद होना चाहिए बल आघूर्ण बराबर हम लोग किसका होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर आपको ज्ञात करना होता है। तो आप लोगों ने थियरी में पढ़ा होगा बल आघूर्ण बराबर कि कोई एक समान ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र होता था, ठीक है, उसमें आप एक वैद्युत द्विध्रुव रखते थे। क्या रखते थे? वैद्युत द्विध्रुव जिसकी दिशा इसकी इस तरफ होती थी और इसकी इस दिशा में होती थी। यहाँ पर आप लोग Q2 मान लेते थे और यहाँ पर जो इसको रखा जाता कितने अंश पे? थीटा के अंश पे रखा जाता था। और यहाँ पर थीटा बराबर हम लोग कितना मान ले रहे हैं? 30 अंश। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने थियरी करके इसका हम लोगों ने मान निकाला था, फार्मूला बनाया था, उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, तो आपने उस पर थीटा बराबर क्या प्राप्त किया है? टाउ बराबर क्या मिला था आपको? टाउ बराबर आपको यही मिला था कि टाउ बराबर PE साइन थीटा, यही मिला था ना। तो आपको P का भी मान पता है, E का भी मान पता है, थीटा का भी मान पता है। तो सभी के मानों को रख दिया जाए तो टाउ बराबर P का मान कितना है? 4 गुणे 10 की पावर -9 गुणे E का मान देखिए कितना है? 5 गुणे 10 की पावर 4 गुणे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है? 30। तो हमने 30 रख दिया। तो अब चलिए 4 और 5 को एक साथ कर लेते हैं, घात को एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा। और एक चीज देखिए इसका भी मान कितना है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 1/2 फिर गुणे 10 की पावर -9 गुणे 10 की पावर 4। 1/2 कहाँ से आया? साइन 30 का मान रखा गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इसे आप काट देंगे, 2 बार में कटेगा और 2 बचे 10 गुणे 10 की पावर -9 गुणे 10 की पावर 4। सब देखिए किसमें आधार सबका एक ही है और गुणा में भी है तो घाती सबकी जुड़ जाएंगी।
जुड़ के घाते क्या आएंगे, देखिए यह 1 प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो 4 1 कितना जाएगा 5, और 9 में से अगर हम 5 घटाएंगे जिसे, देखिए समझिए 1 माइनस 9 प्लस 4 आप करेंगे तो जो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, हो जाएगा 5 माइनस 9, 5 से 9 घटाएंगे क्या आएगा 10 की पावर माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 4, और ये टाउ है बल आगुण है, तो बल आगुण का क्या होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है न्यूटन मीटर होता है, इसका मात्रा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि आपको सिर्फ यह देखना होता है कि क्या क्या चीजें हमको न्यूमेरिकल में दी गई है। पहले उन सब चीजों को हम निकाल के लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आपसे पूछा क्या गया है, तो देखते हैं कि इनसे कोई फार्मूला बना है, ऐसा तो फार्मूला बना होगा जिनमें ये सब मान आते होंगे, ये सब वैल्यू रखना पड़ता है। तो आपको फार्मूला अगर याद आएगा तो आप जानेंगे कि टाउ बराबर हाँ आता है कि पी ई साइन थीटा आता है। अब कुछ न्यूमेरिकल में आपसे क्या करेगा, टाउ का मान देके पी का मान पूछ सकता है, ई का मान पूछ सकता है, थीटा का मान पूछ सकता है। बस आप लोग जब इस प्रकार से लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है इसमें कि उन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, देखिए किसी पॉलीथीन के टुकड़े को हम लोग किससे रगड़ रहे हैं, उन से रगड़ा जा रहा है। तो 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के ऋणावेश, 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। जब पॉलीथीन के टुकड़े को उन से रगड़ा गया तो उस पर क्या आया, 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलाम का ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, पहला स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हो गए। दूसरा कहा गया है क्या उनसे पॉलीथीन में संहित का स्थानांतरण भी होता है। तो आइए सबसे पहले लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है। तो पहले क्वेश्चन में जो चीजें आपको पता है पहले आप उसको लिख लीजिए। चीजें पता है, हमको पता है कि उनसे रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलाम ऋणावेशित हो जाता है। यानी पॉलीथीन पर जो आवेश है, पॉलीथीन पर आवेश, तो पॉलीथीन पर कितना आवेश है 3 × 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। लेकिन क्या है ऋणावेश, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो आपसे एक चीज और पूछा गया है कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में होता है। तो आप ये बताइए कि ऋणावेशित कौन हो रहा है, पॉलीथीन हो रहा है या उन हो रहा है। तो ऋणावेशित जो हो रहा है वह पॉलीथीन हो रहा है, और धनावेशित कौन हो गया उन। तो आप लोग जानते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेशित हो जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वह क्या होता है ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका मतलब उन से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन में गए हैं, तभी तो पॉलीथीन ऋणात्मक हुआ है इसका आवेश। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन उन से निकलकर पॉलीथीन में स्थानांतरित हो गए हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है उन से निकलकर कहाँ स्थानांतरित हो गए हैं, पॉलीथीन में स्थानांतरित हो गए हैं। और एक चीज इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप ये बताइए कि हम तो ये देखेंगे इतना आवेश इस पे आ गया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है लिखेंगे। और संख्या के लिए आपको एक सूत्र आपको पता ही है कि आप लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है N E होता है, जो कि पॉलीथीन पर आवेश कितना है Q। N जो बताएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं, और E जो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होगा वो निकालेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा आवेश होगा उसको हम लोग ई से व्यक्त करेंगे, वह होता है -1.6
-1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है? -1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम होता है। कितना होता है? कूलाम होता है। तो आप यही फार्मूला रख दीजिए, Q बराबर एन ई। आपको एन निकालना है, इसलिए इसके बटा में आ जाएगा तो हो जाएगा एन बराबर Q अपान ई हो जाएगा। तो एन बराबर आप यहाँ पे मान लीजिए Q का मान कितना है? -3 गुणे 10 की पावर -7 बटा ए का मान है -1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो फिर उसके बाद देखिए, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और ये देखिए माइनस जो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एन बराबर आपको मिल जाएगा 3/1.6 गुणे 10 की पावर, ये देखिए ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी लिख सकते हैं 10 की पावर -7 गुणे 10 की पावर 19। तो आप देखिए जब 1.6 से इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो पहले चलिए इसको घात को सेट कर लेते हैं। एन बराबर 3/1.6 गुणे, अब हम इसको जब सेट करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और फिर उसके बाद चलिए इसमें जब हम भाग करते हैं 3 से तो यह हो जाएगा, आप इसे 30 भी कर सकते हैं कि ये कहेंगे यहाँ दशमलव, इसको हटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या करना होगा? हम लिख सकते हैं 16/30। तो भाग एक बार जाएगी, 16 एकम 16 घटा देंगे कितना जाएगा? 14.0। 16 8 128 हो जाएगा। क्या है? कितना आएगा? 2। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। और फिर उसके बाद दशमलव का 0 आ देंगे, 16 7 112 हो जाएगा। कितना जाएगा? 8 0 16 25 80, यानी 1.875 गुणे 10 की पावर 12। इतना तो क्या आ गया? एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आप कह सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? स्थानांतरित हो गए हैं। यह क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतना इलेक्ट्रॉन कहाँ से? उन से निकल के किस में चले गए हैं? पॉलीथीन में चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? पॉलीथीन में। लेकिन अब यह तो आपका पहला था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्या उनमें पॉलीथीन में सहित, क्या उनसे पॉलीथीन में सहित का भी स्थानांतरण होता है? सहित का मतलब द्रव्यमान होता है, समझ लीजिए, क्योंकि सहित का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। तो कहने का मतलब क्या है कि उनसे पॉलीथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ है। तो उसको निकालने के लिए इसको आप नोट्स कर लीजिए। अब उसको मिटाते हैं तो फिर उसको द्रव्यमान को निकाला जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यह याद रखिएगा, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही है। ठीक है, तो आइए बी वाला पार्ट देखा जाए कि बी वाले पार्ट में तो पूछा है कितना द्रव्यमान सहित हो जाए, कितना क्या कहते हैं, कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। यह तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन उनसे रगड़े जाने पर पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं? एन बराबर 1.875 गुणे 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं ना। तो हम निकाल लेंगे कि पॉलीथीन में सहित द्रव्यमान कितना होगा, या पॉलीथीन में संहति कितनी होगी। लिख देंगे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण कितना हो जाएगा? देखिए कितने टोटल हुए हैं? एन गुणे एम ई जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ एम ई से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं एम ई से। तो एन कितना है? 1.875 गुणे 10 की पावर 12 गुणे एम ई, यानी द्रव्यमान कितना इलेक्ट्रॉन का है? 9.1 गुणे 10 की पावर -31। तो अब हम इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, हो जाएगा 1.875 गुणे 10 की पावर गुणे 9.1 गुणे, इसको देखेंगे 10 की पावर 12 गुणे 10 की पावर -31। तो पहले हम पावर को सेट कर लेते हैं। और आप जानते हैं जुड़ने वजह क्या होगा? घटेगा। जब घटेगा तो कितना आ जाएगा?
तो इसको घटाएंगे 10 की पावर 1 इसको निकटतम मान ले लिया जाए ना। इसको अगर निकटतम मान लेंगे तो यह देखिए नजदीक 2 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 2 के नजदीक है। इसे आप 2 ले लीजिए, गुड़े इसको आप 9 ले लीजिए, क्योंकि 9.1 का कोई मतलब नहीं होता है। गुड़े यह देखिए जब इसको हम छोड़ेंगे तो यह 12 है, 31 यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 19 आएगा। तो हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, गुड़े 10 की पावर माइनस 19। तो इसके हम यहाँ पे एक अंक दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8, क्योंकि दशमलव हम बाईं तरफ खिसकाएंगे तो एक घात घट जाएगी। तो 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस 18 क्या होगा? केजी, इतना किलोग्राम होगा। और इसको आप लगभग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लगभग। अब आप पूछेंगे लगभग क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम लोगों ने अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास परीक्षा में टाइम नहीं होगा, इसलिए इसको हम निकटतम मान ले लेंगे। इसको हमने क्या कर लिया? इसको भी निकटतम मान ले लिया, इसको भी हमने निकटतम मान ले लिया। निकटतम मान लेकर हमने गुणा करके यहाँ पे लिख दिया और लगभग लिख दिया। इसका मतलब क्या? थोड़ा मोड़ा क्या होगा? आगे पीछे होगा, वह आपका सही, उससे गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें इतना कैलकुलेशन बड़ा करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8वां का हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन 8वें में क्या कहा गया है। कहा गया है 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं, ए और तथा बी के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वह 50 सेंटीमीटर है। देखिए जो तांबे के गोले हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 में 10 की पावर माइनस 7 कूलाम हो तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा? तब गोले के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए व बी की त्रिज्याएं नगण्य हों। देखिए इसमें 2 गोला दिया गया है, समझिएगा हमारी बातों को कि 2 गोला दिया गया है और उन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है वह 50 सेंटीमीटर दी गई है। और यह भी बताया गया है आपसे कि जो दोनों गोलों पर जो आवेश है वह समान है। और जो दोनों गोलों की त्रिज्या अगर आप लिए जा रहा है कि दोनों गोलों की त्रिज्या के बारे में उसने यह कहा है कि अगर दोनों गोलों के बीच की दूरी को देखा जाए तो त्रिज्या उसकी अपेक्षा क्या है? नगण्य मान लिया जाता है। अगर गोलों की त्रिज्या को अगर आप नगण्य नहीं मानेंगे तो यहाँ पे आप कूलाम का नियम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होती है ना। अगर जब गोले ले लेंगे तो गोले की त्रिज्या होती है, अगर उस त्रिज्या आ जाएगी तो त्रिज्या की जो बीच की दूरी होगी त्रिज्या, वह दूरी तो हमारे की गणना में नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से उसकी दूरी जो क्या कहते हैं गोले की त्रिज्या को हम लोग क्या मान लिए? नगण्य मान लेंगे। तो वह गोला जो होगा आपके एक बिंदु की भांति कार्य करेगा, जिसकी वजह से आप उस पर कूलाम के नियम का फार्मूला लगा सकते हैं। इसीलिए वह क्या बोला गया है कि उसके गोले के केंद्रों क्या कर गए कि गोले के बीच की जो दूरी की तुलना में गोलों ए व बी की त्रिज्याएं क्या है? नगण्य है, तो नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले का सलूशन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। तो हमको पता है कि 2 गोले हैं, लेकिन अब पहले गोले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश इसको हम Q1 मान लेते हैं। कितना है? 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है। उसी प्रकार से दूसरे गोले पर आवेश होगा, क्योंकि दोनों गोलों पर आवेश समान है। तो दूसरे गोले पर आवेश क्या हो जाएगा? Q2 भी कितना होगा? 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम होगा। और एक चीज कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितना कहा गया है? 50 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। तो बीच की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते थे? R से। लिखेंगे बीच की दूरी किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल r से। कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि हम लोग किसमें लगाते हैं? एमकेएस पद्धति में। इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर? और आपको एक चीज क्या बताना है कि इसके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल यानी बल आपको बताना है, यानी बल
यानी कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल आपको बताना है, ठीक है। तो बल F का मान आपसे पूछा गया है। तो आप लोग एक चीज और जानते हैं कि जब हम लोग F का फार्मूला लिखते हैं, बल F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो 1/4πε0 का मान होता है, कितना होता है? 9 गुणे 10⁻⁹। जो मात्रक की बात करेंगे होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब इसके मान को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए लगाया जाए, इसके मान को हम कितना रखेंगे? 9 गुणे 10⁻⁹ गुणे Q1 का मान कितना है? 6.5 गुणे 10⁻⁻7 गुणे Q2 का मान देखिए वही है 6.5 गुणे 10⁻⁻7 बटे में हो जाएगा R स्क्वायर क्या है? इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 50 गुणे 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो 9 6.5 को एक साथ करेंगे, 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 गुणे घात को सेट करेंगे तो 10⁻9 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7 है बटे में हो गया। इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, हो जाएगा 50 गुणे, चलो अब इसको हम सॉल्व करके आपको छोटा कर दिया जाए। जैसे अब 50 गुणे 10⁻⁻2 है ना, इसे हम लिख क्या सकते हैं? 5 गुणे 10⁻1 गुणे 10⁻⁻2 तो हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻1, यही ना लिख सकते हैं, क्योंकि एक में से घटेगा क्या आ जाएगा? -1। तो आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻1 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 बार लिख देंगे 10⁻1, यही ना होगा। देखिए हमने इस अंदर को यहाँ पे सॉल्व किया 50 गुणे 10⁻2, 50 को क्या 5 गुणे 10 लिख सकते हैं और गुणे 10⁻2 और 10⁻1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पावर जोड़ेंगे तो एक में अगर -2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? -1, यानी 5 गुणे 10⁻1 होगा। अब वही चीज इसके यहाँ पर रख देंगे, लेकिन इसका स्क्वायर, इसलिए इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब आप चाहे तो इससे 5 से इसको काट सकते हैं। 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 दशमलव हो जाएगा 15, 5 3 15, 13 बार में 1.3 बार में। इसको भी काटेंगे कितने? 1.3 बार में, तो यह ऊपर हो जाएगा 9 गुणे, अब 1.3 आप भूल जाइए कि दशमलव ऐसे 13 गुणे 13 का और कितना होता है? 169 होता है। आप दशमलव को याद कर लीजिए, यहाँ पे 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। गुणे है देखिए गुणे 10⁻9 माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? -14 बटे में देखिए 10⁻1 10⁻1 ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 10⁻−2। अब हम 9 का गुणा कर देंगे इसमें, 1.6 में 9 गुणा करिए, 81 के 81 लाख का 9 6 के 54, 54 और 8 को जोड़ेंगे 62, 6 हो जाएगा, 9 कम 9, 9 6 15 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। और गुणे में देखिए क्या होगा, इसमें जब इसको घटाएंगे तो 10⁻−5 आएगा, गुणे है ऊपर जाएगा तो जाएगा 10⁻2, क्योंकि माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 15.21 गुणे, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 10⁻−3 आएगा। अब उसके बाद यहाँ तक आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ तक कितना आप लोग देख लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ मिल गया मान कि 15.21 गुणे 10⁻−3। तो अब इसको हम क्या करेंगे? दशमलव को इधर घुसाएंगे, सार्थक अंक के रूप में लिखना चाहेंगे तो यह आ जाएगा 1.52 गुणे 1 को हम छोड़ देंगे, नगड़े मान लेंगे। दशमलव इधर लाते तो इसमें एक घात जुड़ जाती है, इसमें एक घात हम जोड़ेंगे तो जुड़ने की वजह क्या होगा? घट जाएगा, तो आ जाएगा 10⁻−2। इतना क्या आएगा? न्यूटन। क्या आएगा? इतना न्यूटन आएगा, यानी 1.52 गुणे 10⁻−2 न्यूटन आएगा। यह हो गया आपका 8वें का पहला। अब हम देखेंगे 8वें का बी वाला पार्ट।
तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, इसका बी वाला पार्ट है, ठीक है। बी वाला पार्ट में देखिए क्या है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी, जो आवेश दिया गया था अब उस पे जो उसकी मात्रा है क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। जो यह आवेश दिया गया था अब इस आवेश को दोगुना करने के लिए कहा गया है, और जो बीच की दूरी थी उस दूरी को क्या करने के लिए कहा गया है, आधा कर दिया जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो आइए देखा जाए। तो बी वाला पार्ट इसका हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे गोले पर आवेश, लिखेंगे पहले गोले पर आवेश। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया तो उसी तरह इसको भी लगाएंगे। आवेश Q1 बराबर 2 गुणे, अब हमारा जो यह मान होगा कितना रखेंगे, 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। तो यह गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 13 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। उसी प्रकार से दूसरे गोले पर हम निकालेंगे कि दूसरे गोले पर आवेश, जो दूसरे गोले पर हम आवेश निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, Q2, वह भी होगा 2 गुणे 6.5। कितना होगा, 2 गुणे 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। जब हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 13 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम हो जाएगा। अब रह गई दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की जब दूरी हम निकालेंगे, गोलों के बीच की दूरी हम इसको r जब मानेंगे तो वह जो क्या होगा उसका आधा बोला गया है ना, दूरी का क्या कर दी जाए, आधा। यानी 50 का आधा आप कर देंगे कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आपको सेंटीमीटर नहीं मीटर की आवश्यकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर कर देंगे। उसी में 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे। और एक चीज आपको किसकी निकालना क्या है, बल, यानी बल आपको F बराबर ज्ञात करना है। बल F बराबर आपको बताना है, और साथ ही आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। या तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो आइए अब मान निकाल दिया जाए। बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे चलिए मान रख दिया जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए Q1 Q2 हम लोग डैश कर दिया जाए, थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, ताकि दोनों Q1 और उसमें पहले दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा, 10 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान हो जाएगा 13 गुणे 10 की पावर माइनस 7 गुणे Q2 का भी मान वही आएगा 13 गुणे 10 की पावर माइनस 7 बटा में R स्क्वायर का हमें कितना मान रखा गया है, 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। आइए अब इसको हल किया जाए, एक साथ लिख लेते हैं। हो जाएगा 9 गुणे 13 का, हम 13 में गुणा करेंगे तो 13 का 13 में जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा, 169 गुणे या 10 की पावर 9, और देखिए 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 14 बटा में। अब ये देखिए जो दिया गया है 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2 दिया है, इसका मतलब माइनस 2 मतलब इसके बटा में आ जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 का मतलब आ जाएगा 2.525, इस प्रकार से होगा। देखिए 25 गुणे 10 की पावर माइनस 2, इसका मतलब इसके बटा में आ जाएगा, तो जाएगा 25 बटा 100 होगा ना, और 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0.25 होगा। तो अब इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.25 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर इसका 2 बार गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 0.25 गुणे 0.25। देख रहे हैं कि नहीं। अब आप क्या कर सकते हैं, हो जाएगा 9 गुणे इसका 9 का गुणा कर दीजिए, 9 81 के हासिल 8 का 9 9 6 54 54 8 62 के 2 से 6 का 9 कम 9 6 15 1521 हो गया गुणे, इसमें जब घटाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5 बटा। अब इसमें जब 625 का 25 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना
625 आएगा, लेकिन 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ 4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। देख रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ नीचे 4 अंक पर दशमलव है, ऊपर दशमलव है कहीं नहीं है, तो नीचे अगर हम ऊपर 4 जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। यानी आप ऐसा कर सकते हैं 1521 गुणे 1 2 3 4 या कर दीजिए, फिर नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -5 बटा 625। अब सोच रहे होंगे कि यार क्या है, जैसे मेरा 10,000 कहाँ से आ गया? 10,000 देखिए यहाँ से आया है, 1 2 3 4, 4 अंक के नीचे दशमलव था, इस दशमलव को अगर हम हटाना तो ऊपर जीरो बढ़ा देंगे 4 ठो, हमने ऊपर 4 जीरो बढ़ा दिया है, उसी को गुणा के रूप में लिख दिया है। तो आप चाहें इसे काट सकते हैं, अगर आप इसे 25 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, अगर आप इसे 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 या 400 बार में कटेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फिर आप इसे अगर 25 से काटना चाहें तो काट सकते हैं, अगर आप इसे 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 15, या हो जाएगा 150, 15 छक्का 150, 16 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 16 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1521 गुणे 16 गुणे 10 की पावर -5। अब हमको 16 से इसमें गुणा करना रहेगा, तो 16 कम 16 कर देंगे हम लोग, इसमें 6 हो जाएगा, हासिल 1 का, 16 दूनी 32, 1 33, 3 हासिल 3 का, 16 25 80, 80 3 83, 3 हासिल 8 का, और 16 कम 16, 16 8 24 आ गया 24,336 गुणे 10 की पावर -5। तो दशमलव एक अंक लाएंगे तो 1 2 3 4 अंक जाएगा, दशमलव इसमें हट जाएगा, यानी हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की पावर -4 + 4 हो जाएगा, तो आएगा 2.4 गुणे 10 की पावर -1। एक भी इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा 0.24 न्यूटन। तो जब इधर एक दशमलव किसके हैं, इसमें 1 जोड़ देंगे, उसकी घात क्या हो जाएगी 0, उसका मान 1 हो जाएगा, यानी 0.24 न्यूटन आएगा। तो आप लोगों को देखिए कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं आप। चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, हम एक बार और आपको समझा देते हैं कैलकुलेशन कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने नोट्स कर लिया, या हम आपको यहीं पर समझा देते हैं। देखिए कैलकुलेशन का आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, बस ये आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आसान तरीके के लिए दशमलव को ऊपर नीचे सेट करना सीख जाइए। जैसे यहाँ पर आया था, अब इसको हम चाहते 2 दूनी 4 इसको ऊपर कैसे हैं 25 गुणे 625 हो जाता, फिर वही हमको 6 से 25 से भाग करना पड़ता, बात एक ही आएगी, बस आपको थोड़ा समझने का फेर है। तो चाहे तो आप यहाँ से भी इस प्रकार भी समझ सकते थे, जैसे यहाँ पे दिया गया था इस प्रकार, इसको नोट्स कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपने किया 9 गुणे 169 गुणे 10 की पावर 9 था, गुणे इसको जब कहेंगे 10 की पावर -14 आया था, बटे अब देखिए जैसे हमें बताया गया था, इसको क्या करेंगे 25 गुणे 10 की पावर -2, 25 गुणे 10 की पावर -2, यही लिख सकते हैं ना। तो यह ऊपर देखिए क्या, इसे हम गुणा करेंगे 9 81 61 का, 9 6 54 62 की 2 6 का 9 कम 6 1521 आएगा, और गुणे जब घटाएंगे कितना आएगा 10 की पावर -5 बटा में 25 का 25 में गुणा 625 गुणे 10 की पावर एक क्या हो जाएगा -4, यही ना होगा। अब इसी को हम ऊपर जब कर देंगे 1521 गुणे 10 की पावर 4 प्लस में हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर -5 पहले से है, और बटा में क्या था 625। अब 625 को अगर आप 10 की पावर 4 के बजाय इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 2 3 4 लिख देंगे, तो 625 से हम काट के भाग दे देंगे, जो अभी को मान यहाँ पर आया था। तो आप चाहो तो उसको देखिए, जब यहाँ पे जा था तब दशमलव में इधर लाएंगे तो घात इसमें बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जो इसमें हम जोड़ेंगे प्लस करके घात घट के, तो यहाँ पे कितना आया था 0.24 न्यूटन आया था आपका आंसर। आप लोग को एक कंफ्यूजन था कि 10 की पावर 4 कहाँ से है, इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।